यह एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है। लॉग इन करने और चेन्नई शाखा का चयन करने पर सॉफ्टवेयर 3 मॉड्यूल प्रदान करता है। मास्टर मॉड्यूल, लेनदेन और रिपोर्ट मॉड्यूल। पहला आइटम कोड जनरेशन। यह आइटम कोड जनरेशन सुविधा स्वचालित रूप से श्रेणियों, उपश्रेणियों, आंतरिक उपश्रेणियों और गहरी आंतरिक उपश्रेणियों की पदानुक्रमित संरचना के आधार पर आइटम के लिए अद्वितीय कोड बनाती है। सरल भाषा में, आपके पास मौजूद सभी इन्वेंट्री आइटम एक कोड देते हैं जिसमें उपश्रेणी, आंतरिक उपश्रेणी और गहरी आंतरिक उपश्रेणी आइटम शामिल है, ताकि आपके स्टोर में मौजूद सबसे छोटी वस्तु का भी हिसाब रखा जा सके और उसे पूरी तरह से ट्रैक किया जा सके। आइटम, यह वह जगह है जहां हम उत्पाद विवरण जोड़ते हैं, अपडेट करते हैं या हटाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक नया प्रिंटर खरीदते हैं तो आप इसे ट्रैकिंग के लिए तैयार रखने के लिए उसका नाम, श्रेणी, मूल्य और स्टॉक काउंट इनपुट करते हैं। आइटम ट्री व्यू, यह सभी आइटम का एक दृश्य पदानुक्रम देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कार्यालय आपूर्ति के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स देखना चाहते हैं तो आप उन्हें पेड़ जैसी संरचना में जल्दी से ढूंढ सकते हैं। आइटम के साथ आपूर्तिकर्ता, यह आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रिंटर पेपर खत्म हो जाता है तो आप तुरंत जान सकते हैं कि कौन सा आपूर्तिकर्ता इसे प्रदान करता है और ऑर्डर दे सकते हैं। सभी कंपनियों के पास स्टेशनरी, आईटी उत्पादों, निर्माण वस्तुओं और खाद्य वस्तुओं के लिए विशेष आपूर्तिकर्ता है। यह आपूर्तिकर्ताओं को आसान खरीद के लिए विशिष्ट वस्तुओं से जोड़ता है। सब असेंबली के साथ आपूर्तिकर्ता, यह आपूर्तिकर्ताओं को छोटे भागों या घटकों से जोड़ता है। यदि आपको मशीनरी के लिए प्रतिस्थापन भाग की आवश्यकता है तो यह आपको बताता है कि कौन विशिष्ट भाग, जैसे गियर या मोटर की आपूर्ति करता है। बड़ी वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढना आसान है, लेकिन उन बड़ी वस्तुओं के स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको सही आपूर्तिकर्ता ढूंढने की आवश्यकता है। यह सब असेंबली के साथ आपूर्तिकर्ता आपको उन आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढने और मैप करने में मदद करता है ताकि किसी भी समय ऑर्डर देना और इन वस्तुओं को खरीदना आसान। विभाग, हम वस्तुओं को इस आधार पर समूहीकृत करते हैं कि कौन सा विभाग उनका उपयोग करता है। बेहतर संगठन के लिए वस्तुओं को विभागों द्वारा समूहीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, मानव संसाधन विभाग की सभी कुर्सियों को अलग अलग ट्रैक किया जा सकता है। परिवहन, यह वस्तुओं से संबंधित परिवहन विवरणों को ट्रैक और प्रबंधित करता है, जैसे डिलीवरी और शिपिंग। उपविभाग, यह विभागों को छोटी इकाइयों में विभाजित करता है। उदाहरण के लिए, रखरखाव विभाग के अंतर्गत आप विशेष रूप से प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल या सफाई के लिए इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। माप की इकाई, यह सुनिश्चित करता है कि मात्रा को सटीक रूप से मापा जाता है। उदाहरण के लिए, तेल को लीटर में ट्रैक किया जाता है, बोल्ट को पैकेट में ऑर्डर किया जाता है और कागज को रीम में गिना जाता है। स्टोर रिक्वायरमेंट विभाग स्टोर में पहले से उपलब्ध वस्तुओं का अनुरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, आईटी विभाग मौजूदा स्टॉक से 10 माउस पैड का अनुरोध करता है। स्टोर इश्यू अनुमोदन के बाद अनुरोधित आइटम विभाग को जारी किए जाते हैं। स्टोर रसीद, यह खरीदारी के बाद स्टोर में प्राप्त वस्तुओं को ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए, जब स्टोर को आपूर्तिकर्ता से 50 कुर्सियां मिलती है तो इसे यहां दर्ज किया जाता है। खरीद अनुरोध, जब कोई वस्तु स्टोर में उपलब्ध नहीं होती है तो विभाग आपूर्तिकर्ताओं से उसे खरीदने के लिए खरीद अनुरोध बनाता है। आईटी को एक नए प्रिंटर की आवश्यकता होती है, इसलिए वे खरीद अनुरोध बनाते हैं। खरीद अनुरोध स्वीकृति, प्रबंधक आवश्यकता और बजट के आधार पर खरीद अनुरोधों की समीक्षा करता है और उन्हें स्वीकृत करता है। उदाहरण के लिए, आईटी टीम के प्रिंटर अनुरोध को प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। लंबित खरीद सूची, यह मॉड्यूल उन सभी खरीद अनुरोधों को दिखाता है जिन्हें अभी तक संसाधित नहीं किया गया है। दर तुलना, यह एक ही वस्तु के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के उद्धरणों की तुलना करता है। उदाहरण के लिए, प्रिंटर के लिए 3 आपूर्तिकर्ताओं से कीमतों की तुलना करना और सबसे अच्छा सौदा चुन। पूर्व खरीद अनुरोध, खरीद अनुरोध स्वीकृत होने के बाद यह चरण अंतिम स्वीकृति से पहले ऑर्डर विवरण की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए, प्रिंटर के विनिर्देश और मात्रा को अंतिम रूप देना। पूर्व खरीद अनुमोदन, यह चरण पूर्व खरीद अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए है। यहाँ केवल स्वीकृति की अनुमति है, अस्वीकृति की नहीं।
उदाहरण के लिए, अंतिम प्रिंटर अनुरोध को ऑर्डर करने के लिए पुष्टि की जाती है। पूर्व खरीद अंतिम स्वीकृति। यह खरीद को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम चरण है। उदाहरण के लिए, यदि प्रिंटर के विनिर्देश गलत है तो अनुरोध को यहां अस्वीकार किया जा सकता है। खरीद आदेश। स्वीकृत खरीद अनुरोध को आपूर्तिकर्ता को भेजे गए औपचारिक आदेश में बदल दिया जाता है। जीआरएन माल प्राप्ति नोन। जब आइटम वितरित किए जाते हैं तो जीआरएन पुष्टि करता है कि क्या प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, यहाँ 10 प्रिंटर वितरित, निरीक्षण और पुष्टि किए जाते हैं। अस्वीकृत जीआरएन। यदि आइटम अस्वीकृत होते हैं, जैसे क्षतिग्रस्त या गलत, तो उन्हें इस मॉड्यूल में ट्रैक किया जाता है। न केवल अस्वीकृत आइटम आपूर्तिकर्ता को वापस किए जा सकते हैं, बल्कि कुछ मामलों में उन्हें ठीक करने या बदलने पर उन्हें स्टॉक में वापस भी लाया जा सकता है। बिल पासिंग मेनू हो। आपूर्तिकर्ता के चालान को भुगतान के लिए संसाधित किया जाता है जब सब कुछ जांच लिया जाता है और पुष्टि की जाती है। उदाहरण के लिए, 10 प्रिंटर की जांच के बाद बिल भुगतान के लिए हेड ऑफिस को भेजा जाता है। शाखा कार्यालय अनुरोध। यह वह जगह है जहां शाखा कार्यालय अपनी जरूरत की वस्तुओं का अनुरोध करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शाखा में मार्केटिंग टीम को नए कंप्यूटर की जरूरत है तो वे उन वस्तुओं के लिए अनुरोध बनाते हैं। शाखा कार्यालय खरीद आदेश। एक बार अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद एक औपचारिक खरीद आदेश बनाया जाता है और अनुरोधित वस्तुओं को खरीदने के लिए आपूर्तिकर्ता को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर के लिए मार्केटिंग टीम की मांग को स्वीकृत करने के बाद आपूर्तिकर्ता से कंप्यूटर ऑर्डर करने के लिए एक खरीद आदेश तैयार किया जाता है। शाखा कार्यालय जीआरएन माल प्राप्ति नोन। जब ऑर्डर की गई वस्तुएं शाखा कार्यालय में पहुंचाई जाती है तो माल प्राप्ति नोट जीआरएन का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि सही वस्तुएं प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर शाखा में डिलीवर किए जाते हैं तो आइटम की मात्रा और स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक जीआरएन बनाया जाता है। बिल पासिंग मेनू शाखा। आइटम प्राप्त होने और निरीक्षण किए जाने के बाद आपूर्तिकर्ता के चालान को भुगतान के लिए संसाधित किया जाता है। यह चरण सुनिश्चित करता है कि बिल भुगतान के लिए पास हो गया है। डिलीवरी नोट। आउटवर्ड डिलीवरी नोट जारी करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता पक्ष को प्रदान किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो प्रेषक से प्राप्तकर्ता को डिलीवर किए जा रहे आइटम को सूचीबद्ध करता है। डिलीवरी नोट इनवर्ड। डिलीवरी नोट इनवर्ड उन आइटम को ट्रैक करता है जो प्रेषक से शाखा या आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब डिलीवरी नोट में उल्लिखित लैपटॉप शाखा में डिलीवर किए जाते हैं तो इनवर्ड मॉड्यूल उनकी रसीद रिकॉर्ड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सही आइटम प्राप्त हुए हैं। डिलीवरी चालान डीसी में वापसी योग्य और गैर वापसी योग्य दोनों आइटम, साथ ही ग्राहक विशिष्ट गुण शामिल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब कुछ आइटम टूटे हुए आइटम, गलत आइटम और अन्य कारणों से जीआरएन प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इन आइटम को डिलीवरी चालान का उपयोग करके आपूर्तिकर्ता को वापस भेज दिया जाता है। यदि भेजे जा रहे आइटम को सही करके वापस किया जाना है तो उस प्रक्रिया को डिलीवरी चालान में नोट किया जाता है और अगली प्रक्रिया द्वारा संभाला जाता है जिसे डीसी रिटर्न कहा जाता है। डीसी रिटर्न केवल वापसी योग्य आइटम और ग्राहक विशिष्ट संपत्तियों के लिए वापसी प्रक्रिया को संभालता है। एसटीएन अनुरोध। एसटीएन अनुरोध कंपनी के भीतर किसी अन्य शाखा से किसी वस्तु या वस्तुओं का अनुरोध करने के लिए है। यदि किसी शाखा में किसी वस्तु की आवश्यकता है और यदि वही वस्तु किसी अन्य शाखा में बेकार पड़ी है तो जिस शाखा को उस वस्तु की आवश्यकता है वह यह एसटीएन अनुरोध उत्पन्न कर सकती है। एसटीएन अनुरोध अनुमोदन। एक शाखा से अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और मुख्यालय द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। एसटीएन आउटवर्ड लंबित। अनुरोध अनुमोदन के बाद प्रेषण के लिए प्रतीक्षारत वस्तुएं। एसटीएन आउटवर्ड प्रेषण शाखा से प्राप्तकर्ता शाखा तक भेजी गई वस्तुएं। अस्वीकृत एसटीएन अनुरोध। यदि अनुरोध करने वाली शाखा से कोई अनुरोध स्वीकृत नहीं होता है तो इसे अस्वीकृत एसटीएन अनुरोध के रूप में चिह्नित किया जाता है। एसटीएन इनवर्ट। एसटीएन इनवर्ट प्रक्रिया का उपयोग किसी अन्य शाखा से प्राप्त स्टॉक की प्राप्ति को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इनवर्ट रिजेक्ट। इस एसटीएन प्रक्रिया के दौरान यदि प्राप्त करने वाली शाखा को लगता है कि प्राप्त आइटम किसी भी कारण से स्वीकार्य नहीं है तो वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं।
अस्वीकृत स्टॉक को इनवर्ड रिजेक्ट रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। अंतिम मॉड्यूल इन्वेंट्री रिपोर्ट मॉड्यूल है। पीओ खरीद आदेश रिपोर्ट। यह खरीद आदेश संख्या, ऑर्डर तिथि, आपूर्तिकर्ता विवरण, ऑर्डर किए गए आइटम, मात्रा और कुल राशि जैसे विवरण दिखाता है। इस रिपोर्ट का उपयोग ऑर्डर की स्थिति की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि सभी आवश्यक आइटम समय पर ऑर्डर किए गए और वितरित किए गए हैं। शाखा कार्यालय पीओ रिपोर्ट। खरीद आदेश रिपोर्ट के समान, लेकिन विशेष रूप से शाखा कार्यालयों के लिए। एसटीएन आवक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आवक स्टॉक लेनदेन को ट्रैक करती है, यानी आपूर्तिकर्ताओं या अन्य शाखाओं से प्राप्त माल। एसटीएन आउटवर्ड रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आउटवर्ड स्टॉक लेनदेन को ट्रैक करती है, यानी एक शाखा से विभिन्न शाखाओं को जारी किए गए माल, इसमें भेजे गए सामान, मात्रा, प्राप्तकर्ता, विभाग, शाखाएं और तिथियों का विवरण सूचीबद्ध है। एसटीएन अनुरोध रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का उपयोग उनके स्टॉक अनुरोधों की प्रगति की जांच करने के लिए करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुरोधित आइटम संसाधित और प्राप्त किए गए हैं। स्टॉक सारांश। यह रिपोर्ट पूरे संगठन में वर्तमान स्टॉक स्तरों का समग्र सारांश प्रदान करती है। यह वर्तमान में स्टॉक में मौजूद वस्तुओं की मात्रा, उपयोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं और स्टॉक में कम वस्तुओं को दर्शाता है। खरीद अनुरोध रिपोर्ट। खरीद अनुरोधों की स्थिति की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस रिपोर्ट का उपयोग करें कि उन्हें स्वीकृत और संसाधित किया गया है। इसमें आइटम नाम, मात्रा, अनुरोध तिथियां जैसे अनुरोध विवरण शामिल है। आपूर्तिकर्ता रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सभी आपूर्तिकर्ताओं, उनके उत्पादों और उनके साथ किए गए लेनदेन के बारे में विवरण प्रदान करती है। इसमें आपूर्तिकर्ता की जानकारी, आपूर्ति की गई वस्तुएं, कीमतें, वितरण प्रदर्शन और भुगतान की स्थिति शामिल है। पूर्व खरीद अनुरोध रिपोर्ट। यह रिपोर्ट उन खरीद अनुरोधों के बारे में विवरण प्रदान करती है जो बनाए गए हैं लेकिन अनुमोदन के लिए लंबित है या खरीद प्रक्रिया के पहले चरण में है। जीआरएन माल प्राप्ति नोट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट खरीद आदेशों के विरुद्ध प्राप्त सभी माल को ट्रैक करती है। इस रिपोर्ट का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि प्राप्त माल खरीद आदेश से मेल खाता है। आपूर्तिकर्ता आइटम रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विभिन्न विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं को ट्रैक करती है। रिपोर्ट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की श्रेणी, कीमतों आदि के आधार पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करती है। खरीद अनुरोध अस्वीकृति सूची। यह रिपोर्ट उन अनुरोधों को दिखाती है जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। डिलीवरी नोट इनवर्ड रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त माल से संबंधित डिलीवरी नोटों को ट्रैक करती है। डीसी डिलीवरी चालान लंबित रिपोर्ट। यह रिपोर्ट लंबित डिलीवरी चालान को ट्रैक करती है जिन्हें अभी तक संसाधित नहीं किया गया है। डीसी गैरवापसी योग्य रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ग्राहकों को वितरित गैरवापसी योग्य वस्तुओं पर केंद्रित है। आइटम मास्टर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का उपयोग सिस्टम में सभी वस्तुओं के समग्र स्टॉक स्तरों की जांच करने के लिए करें, जिससे पुनः ऑर्डर प्रबंधित करने और स्टॉक आउट से बचने में मदद मिलती है। विक्रेता रेटिंग रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विभिन्न मानदंडों जैसे डिलीवरी समय, माल की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के आधार पर आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।